मैं अपने आईफोन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ सच में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी 15 डेज़ डेली व्लॉग चैलेंज के दूसरे दिन में। और अभी पहले अपनी दुकान खोल लूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। तो देखो, ये वीडियो जिससे रिकॉर्ड हो रही ये है आईफोन 14 256 GB, ठीक है। और इसको लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। और लीड इसलिए लगानी पड़ रही है क्योंकि ये भी एक रीज़न है। तो मैं अभी आपको 1 साल का रिव्यू देता हूँ कि 1 साल में मुझे फ़ोन से क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या मेरे को फ़ायदा रहा है, और मैं आगे की कहानी बताता हूँ कि क्यों मैं इस फ़ोन से दुखी हो गया हूँ ऑलमोस्ट। तो फ़ोन लेने का मेन रीज़न ये था, मैंने आईफोन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे व्लॉग्स करने थे, वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ, बहुत अच्छे वीडियोज़, सिनेमैटिक वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ। तो मुझे किसी ने बताया था कि आईफोन ले लो, आईफोन बहुत अच्छा है इन सब चीज़ों में। तो देखो, 5 प्रॉब्लम्स में से सबसे पहली प्रॉब्लम मेरी है स्टोरेज की। स्टोरेज इसमें हमेशा फुल रहती है। 256 GB होने के बावजूद भी इसमें स्टोरेज की हमेशा दिक्कत है। तो हर ट्रिप से पहले मुझे पूरा डेटा निकालना पड़ता है, सिस्टम पे डालना पड़ता है और फिर वापस से खाली फ़ोन को लेके जाना पड़ता है ट्रिप पे। देखो, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो है मेरी इसकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है। भाई साहब, मैं इतना परेशान हूँ। हर दूसरी एप्लीकेशन ये पेड है। वहीं मैं एंड्रॉयड यूज़ करता था, एंड्रॉयड में हर चीज़ का है। AKP मिल जाता था या मोड मिल जाता था, भाई इसका कोई मोड नहीं मिलता। मैं लिटरली परेशान हो जाता हूँ एक चीज़ को। अगर मान लो मुझे कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है जो कि पेड है, एंड्रॉयड में वो फ्री चलती है, इसमें पेड है, तो वो एक दिक्कत है। अब इतना पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं हर चीज़ को परचेज कर लूँ। अब जो मेरी तीसरी दिक्कत है वो है मेरी जो है इसकी, ये दिख रही है आपको, हार्डवेयर की। हाँ जी, इसमें लगती है लाइटनिंग केबल। अब आईफोन 14 में लाइटनिंग केबल लगती है और लाइटनिंग केबल के लिए हर चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। या तो मुझे कनेक्टर लेना पड़ता है जिससे लाइटनिंग केबल टू, या तो वो 3.5 mm का जो जैक होता है लीड वाला नॉर्मल, या तो वो मिल जाए, या फिर मुझे C टाइप का कनेक्टर लेना पड़ता है। अब ये कहाँ की समझदारी है कि मैं 1200 रुपये का माइक या 1500 रुपये का माइक खरीद रहा हूँ, उसके लिए 800 रुपये कनेक्टर लूँ, क्योंकि लोकल कनेक्टर जो ये कनेक्ट करता नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास एक माइक पड़ा है बट मैं इसमें यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो कनेक्टर है वो ख़राब हो गया है। तो इस वजह से मैं माइक भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे डायरेक्ट शूट करना पड़ रहा है। तो देखो, चौथी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसकी कनेक्टिविटी। अब ये हर चीज़ से कनेक्ट होता नहीं है। मेरे पास पहले जो है विंडोज़ का लैपटॉप था जिससे मैं एंड्रॉयड तो कनेक्ट कर लेता था, पर इससे डेटा ट्रांसफ़र करने में मैं आफत आ जाती थी। पता नहीं वो आई स्टूडियो और पता नहीं आई म्यूज़िक क्या 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 करना पड़ता था जुगाड़, तब जाके होता था। तो मैं उससे हो गया परेशान, इसलिए मेरे को लेना पड़ा पूरा एक मैक, ठीक है। अब ये आपको ये सिस्टम दिख रहा है, इसको दिख रहा होगा, ये पूरा एक मैक लेना पड़ा मुझे, मैक स्टूडियो लेना पड़ा है, जिसका यूज़ करके अब मैं डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। तो ये महंगा भी बहुत पड़ा मेरे को, तो मैं अपना लैपटॉप ऐसे बेच दिया, उसमें कुछ पैसे और डाले और फिर करा के ये मैंने मैक स्टूडियो लिया है, ठीक है। और इससे अब कनेक्टिविटी हो जाती है। तो एक चीज़ जो है, इसके कलर भी अच्छे हैं और थोड़ा सा जो है फास्ट भी काम करता है मैक स्टूडियो, उसके बारे में कभी बात बताऊँगा। तो ये है एक दिक्कत कनेक्टिविटी की। और है एक आईफोन की जग जाहिर प्रॉब्लम जो कि है इसकी बैटरी की प्रॉब्लम। तो फाइनल प्रॉब्लम मेरी यही है बैटरी की। कहीं भी जाओ एक पावर बैंक से तो काम ही नहीं चलता, 2 पावर बैंक रख के ले जाने पड़ते हैं। सुबह चार्ज करके घर से निकलो, दोपहर तक में दोबारा चार्ज करो और फिर शाम तक में ये फिर खाली हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने एक तरीके से वीडियो शूट कर लिए हैं 20-25, तो उसके बाद इसकी बैटरी हो जाती है आधी। तो 2 पावर बैंक रख के मेरे को ले जाने पड़ते हैं। तो एक फाइनल बात करते हैं कि इतना महंगा फ़ोन लेना और इतनी सारे प्रोग्राम के साथ क्या आईफोन वर्थ इट है। देखो, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ कोर, बचपन से मैंने एंड्रॉयड ही चलाया है और उसके बाद अभी आईफोन को यूज़ करते हुए 1 साल हुआ है। बट येस, मैं बोलूँगा कि आईफोन वर्थ इट है। अगर आप सिनेमेटोग्राफी, व्लॉगिंग या मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो तो आईफोन बहुत अच्छा है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी आपको दिख रही है, मेरी शक्ल की असलियत इसने दिखा रखी है, ठीक है। वहीं मैं ओप्पो वीवो का ले लूँ तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा दिखूँगा, बट स्टिल सिनेमेटोग्राफी के लिए, व्लॉगिंग के लिए और प्राइवेसी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ दिखावटी के लिए अगर आपको आईफोन लेना है कि हाँ मेरे पास आईफोन है और आपका कोई ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगा एंड्रॉयड ले लो। एंड्रॉयड में सारी चीज़ें चल जाती हैं, आईफोन में हर चीज़ नहीं चलती है, हर चीज़ के पैसे लग जाते हैं। पर अब भी कई सारी चीज़ों के AKP मोड्स आ गए हैं आईफोन में भी, जो आप यूज़ कर सकते हो। तो बस यही है मेरी राम कथा आज की, जिससे मैं दुखी था। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।